पूरी तरह से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत दूर का सफर तय करके आपके बीच में आया हूँ। कई रात से मुसलसल मुशायरों में, लगता है कई रात का जागा है मुसव्विर, तस्वीर की आंखों से थकन झांक रही है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपसे थोड़ी देर रूबरू रह सकूं। जो एक दो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने अगर भटकने के लिए पैर दिया है, चलने के लिए, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। कुर्सियां भी खाली हैं और बैठ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए, और जब मर्दों में ही बैठना है तो फिर पड़ोस की चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आ जाए, करीब आ जाए। 15-20 मिनट आपसे रूबरू हूँ। 1 घंटा चलिए, इंशाल्लाह 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर आप चाहेंगे इंशाल्लाह उतनी देर सुनाऊंगा। मेरी फ्लाइट थोड़ी ही है जो रेलवे स्टेशन से जानी है। मैं जब तक चाहेंगे तब तक रूबरू रहूंगा, तो मुझे तो आपसे मिल करके तब जाना है। पढ़ता हूँ 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। हम जहां से आते हैं वहां से पगलाए हुए सांसद साहब हैं जिनका नाम है साक्षी। मैं उनके नाम के साथ महाराज नहीं लगाता, क्योंकि साक्षी कहने में ही शर्म आती है, महाराज क्या लगाया जाए। उन्हें मुंह से उल्टी करने की आदत है, हर दिन उल्टी करते रहते हैं। उनका हालिया बयान मदरसों में ये, मदरसों में वो, मदरसों में ये मिलता है। मैं कमरहट्टी में खड़ा हूँ जहाँ तमाम दीवारें मेरे मिसरों की गवाह हैं। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। आपकी तालियों के शोर के साथ जाए अपने ऐसी कमरों में सोए हुए महाराज जी तक ये मिसरे। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। शुक्र है ये सब मदरसों से निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आप इतना दाद आपने इससे पहले और मुसलसल पूरी रात दी है कि आपने अभी इतना जोश बचा हुआ है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कलकत्ता में ही हो सकता है, ये कमरहट्टी के लोगों में ही हो सकता है कि मतलब रात के 2:15 बजे 2:30 बजे भी आपने माशाल्लाह जोश बचा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे दाद वसूल सकूं। हालांकि ये कोशिश बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा ना, वो गन्ना पेरा जाता है रस निकालने के लिए, तो एक बार जब गन्ना फंसाया जाता है मशीन में तो ढेर सारा रस निकलता है। दूसरी बार उसको मोड़ करके फिर फंसाया जाता है, उसके बाद फिर उसको फिर मोड़ा जाता है, और जब एकदम निचुड़ जाता है तो उसमें नींबू और पुदीना फंसा दिया जाता है। तो आपसे इस समय दाद वसूलवाना समझ लीजिए नींबू फंसाने और पुदीना फंसाने के बराबर ही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबसे दुआएं हासिल कर सकूं। इधर जो मेरे दोस्त हैं उन सबकी भी शिरकत हो। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा सा हो सके। पढ़ता हूँ, सुनेगा। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, और तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाहे
के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर। बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा मूड में आ रहे हैं। आपने इतनी दाद वाद दी तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। वैसे रात रात भर अनवर भाई और सिकंदर साहब मुशायरा कराएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी के साथ अगले मिशन पढ़ने चल रहा हूँ। बस थोड़ा सा आपको बेदारी हो, पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो। मैं बड़ी भीड़ और बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि पहली बार कमरहट्टी और इन इलाकों के आसपास आया हूँ। तो आप जिस भी तादाद में हैं, अगर इसी तादाद को बड़ा करेंगे और बड़ी दुआएं देंगे तो मैं भी अपना दामन भर के ले जा सकूंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बंगाल पूरे हिंदुस्तान के जनशीज और पूरे हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसके निशाने पे रहता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और लगे कि आपके बेटे ने, आपके छोटे भाई ने एक बात कह दी है तो आपके साथ मिले। पढ़ता हूँ, सुनेगा। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। अनवर साहब का किरदार मेरे मिसरों में कहीं बोलता हुआ नजर आए तो दुआएं देना। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा, शायद इस सच को पूरी दुनिया में बोल सकूं। मैं पढ़ता हूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। एक एक शख्स की शिरकत हो। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमें से लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हमें से लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अगली शबों में जो लोग बैठे हैं मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो बाईं तरफ वाले लोग बैठे हैं ये तो ऐसे चुप हैं जैसे वामपंथी चुप रहते हैं, तो थोड़ा सा इन सबकी भी शिरकत होगी तो ठीक रहेगा। इधर वाले तो दाद दे रहे हैं, इधर वाले पूरी तरह से खामोश हैं, थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो, इधर जो लोग हैं उनकी भी शिरकत हो। वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं। अच्छा नाज़िम साहब की कलकत्ता जो है ना वो बड़ा अनूठा शहर है, इसे वो सारे हुनर आते हैं, ये जानता है कि शायर से कब कहाँ कैसे कितना बढ़वा लेना है, 5 रुपए में 50 रुपए का काम ले लेना है, ये सारा हुनर इस शहर को आता है।
मतलब कमाल है, ना हिर्रे लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए, ये हुनर आता है माशाल्लाह। वो पिछले दिनों एक कलकत्ता का, एक उत्तर प्रदेश का और एक बिहार का, 3 साथ सफर कर रहे थे साथ में ट्रेन में। बहस चल गई आपस में, यार हम पैसे खर्च करते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो बिहार वाले ने इससे कहा गया कैसे, तो उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, फिर उसमें सुरती भरी और उसके बाद फिर जला करके पीने लगा। बोला देखो हम 500 रुपए की सुरती मतलब सिगरेट बना ले रहे हैं, बीड़ी बना के पी जा रहे हैं। यूपी वाले का नंबर है, उससे कहा गया तुम, तो उसने 1000 रुपए की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, बना के पीने लगा। बोला देखो हम 1000 रुपए। दोनों की नजरें मुड़ गई कलकत्ता वाले की तरफ। दोनों ने सोचा कि बेटा 1000 रुपए से ज्यादा का तो नोट भी नहीं होता है, अब क्या करोगे। वो और समझदार, उसने 2 मिनट तक सोचा, उसके बाद अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाला, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर कलकत्ता को आता है कि मतलब कुछ लगे ना लेकिन मनोरंजन हो जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए। तो आप सबकी इस जहनियत के लिए और आप सबकी जो सोच है उसके लिए आपको सलाम करता हूँ। पीछे जो लोग अलग टुकड़ा बना करके उसी तरह अलग होकर बैठे हैं, जैसे भारत से श्रीलंका अलग होकर के बैठा रहता है, थोड़ी सी उन सब की भी शिरकत हो जाए। भले ही आप दूर बैठे हैं लेकिन आप दाद वाद दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से दाद दे देंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ बेहतर पढ़ सकूंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक सांसद हुआ करते थे शफीकुर रहमान बर्क साहब। पिछली बार जब वो सदन में थे तो एक गीत बज रहा था, वो वॉकआउट कर गए। पूरी मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज किया। मैंने 4 मिसरे पढ़े, किसी की हिमायत में नहीं पढ़ रहा हूं, जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरा यकीन कहता है, उसके लिए मैंने 4 मिसरे कहे। पढ़ता हूं, सुनिएगा। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। और कलकत्ता वालों, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। एक अभियान चला है, स्वच्छता अभियान। कोशिश की जा रही है कि सफाई की जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुझे उस अभियान पे कोई कमेंट नहीं करना। आज से बहुत साल पहले नेपोलियन ने एक जुमला कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। पूरी दुनिया ने इस जुमले पे सबसे ज्यादा जिस शख्स ने अमल किया उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मैं पढ़ता हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया पे ऐसे भी जुमले चल रहे हैं कि मैं बेरोजगार था, मैं परेशान था, मैं भ्रष्टाचार से बहुत तंग था, मजबूर होकर के मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, 9 महीने बाद मेरी समझ में आया मैं बेवकूफ भी था। इस तरह के भी जुमले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी
करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। बहुत छोटी सी नज़्म में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बिखरे बिखरे से सुन रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको जोड़ने की। के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर, अब साथ दीजिएगा मेरा, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। अनवर भाई पढ़ता हूँ, आप भले खामोश होकर के बैठे हुए, थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो, आप दाद वाद दे देंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ता हूँ, सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली